कक्षा 11। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला अभिक्रिया क्या है, योगात्मक अभिक्रिया, और दूसरा है अपघटन अभिक्रिया। आप पिछले क्लास में पढ़ के इसे आए होंगे, बेसिक सी चीजें हैं। यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा कि यहाँ पे हम इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित भी साथ ही साथ करेंगे। तो पहला है योगात्मक अभिक्रिया। क्या होता है योगात्मक, मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि जुड़ना, योग होना। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या है कि जब दो अभिकारक, ये अभिकारक या दो से अधिक भी अभिकारक हो सकते हैं, तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कि जब लिख लीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको ये दिख रहा होगा कि कार्बन पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया हो रही है, सल्फर पे ऑक्सीजन की क्रिया हो रही है। तो नॉर्मली आप इस अध्याय से ये सीखे हैं कि जहां ऑक्सीजन जुड़ता है क्रिया ऑक्सीकरण की होती है। तो ये क्रिया ऑक्सीकरण की भी हो गई क्योंकि ऑक्सीजन इन दोनों में जुड़ रहा है। तो अब हम पहला एग्जांपल देख रहे हैं कि कार्बन पे ऑक्सीजन की क्रिया हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो चूंकि यहाँ पे हम ऑक्सीकरण संख्या दिखाते चलेंगे, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 और संयुक्त अवस्था केवल कार्बन ही है, इसमें भी ऑक्सीजन है, 0 हो गया। इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो +4 आ रहा है, और इस ऑक्सीजन का कार्बन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो +2 आ रहा है। क्या आपको पता है ऑक्सीकरण संख्या निकालना, पढ़ा ही चुके हैं। तो अब 0 से +4 हो रहा है और 0 से +2 हो रहा है। तो आपको पता इतना ये है कि 0 से +4 हो रहा है, 0 से +2 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो क्रिया कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण की हो गई। तो हमें बस ये बताना है कि जो हम अभिक्रिया इसमें लिखेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या भी दिखा देंगे, क्योंकि आपके ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे। कभी कभी पूछ देता है 1-2 नंबर में कि योगात्मक अभिक्रिया क्या है, तो आप उसको ये उदाहरण लिख के और ऑक्सीकरण संख्या आपको दिखाना पड़ेगा। अगर बाय द वे नहीं भी दिखाते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन इस एनसीईआरटी में ऐसा दिया है तो आप दिखा सकते हैं। ऐसे ही सल्फर का है, सल्फर पे ऑक्सीजन की क्रिया हुई, सल्फर डाइऑक्साइड बना। अब देखिए यहाँ पे 0 है सल्फर, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0। यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो +4 आएगा। अरे इसका 2 है, -2 होता है, उधर जाएगा तो +4, तो ये +4 हो गया और इसका +1 हो गया। तो यहाँ भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, 0 से +1, 0 से +4 हो रही है। तो ये हमारा हो गया योगात्मक अभिक्रिया। अब बात करते हैं अपघटन अभिक्रिया की। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना, इसे वियोजन भी कहते हैं। तो कोई पदार्थ टूट रहा हो, तो जैसे क्या है, यही से हम कह सकते हैं कि कोई अभिकारक को हम जब छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिएगा कि जब कोई अभिकारक पदार्थ को ताप या उष्मा देने पर छोटे छोटे पदार्थों में विघटित हो जाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो जैसे H2O है, इसको हमने हीट दिया तो क्या हुआ, 2H2 और O2 में टूट गया। तो यहाँ भी आप चाहे तो ऑक्सीकरण संख्या इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका आप निकाल देंगे इसके रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, 2। अगर हाइड्रोजन का निकालेंगे तो क्या होगा, 2x - 2 बराबर 0, तो 2x बराबर +2, तो x बराबर +1 हो गया। ये तो आपको सब बता ही दिया गया है, तो +1 हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये +1 से 0 हो गया और ये +2 से 0 हो गया। अब ऐसे ही HCl का भी हम निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा +1 और इसका कितना आ जाएगा, -1। इसका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा आपका ये +1, इसका हो जाएगा -2, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस होता है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अब देखिए +1 से 0 हो रहा है, -2 से 0 हो रहा है पहले वाली अभिक्रिया में। दूसरे में +1 से 0 और -1 से 0। तो ये आपको
ऑक्सीकरण संख्या ऐसे दिखाना रहेगा। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए कि जल है, ये इसको जब हम ये ताप का सिंबल है, हीट दे रहे हैं तो H2 + O2 में टूट जा रहा है। ऐसे HCl है, इसको हम ताप दे रहे हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट जा रहा है। तो इसमें क्या है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो दोनों अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे असमानुपातन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें एक टर्म का हम उपयोग करेंगे ऑक्सीकरण संख्या का। तो असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें हम ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे। तो एक तत्व जो हमारा होता है, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी होता है, वो ऑक्सीकृत भी होगा, अपचयित भी होगा, और उस एक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लगभग 3 ऑक्सीकरण संख्या वो प्रदर्शित करेगा। तो उसी को बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। यानी हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एक ही तत्व ऑक्सीकृत और अपचयित भी होता है तथा वह तत्व 3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, उसे असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकाला गया तो +2 आया, ऑक्सीजन का +1 आया। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 आया, ऑक्सीजन -2 आया, और यहाँ पे ऑक्सीजन 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए तो ऑक्सीजन 3 जगह पर दिख रहा है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है, +1 आ रही है, -2 आ रही है और 0 आ रही है। तो अगर कभी प्रश्न में पूछना होगा तो ऐसे अभिक्रिया दे देगा और पूछेगा इसमें बताइए कौन योगात्मक अभिक्रिया है, कौन असमानुपातन है, कौन अपघटन है। तो अगर आपको असमानुपातन देखना हो तो आप देखिएगा कि उस तत्व में एक तत्व की 3 ऑक्सीकरण संख्या है या नहीं है, तो आप इससे पता कर सकते हैं। और इस हाइड्रोजन को देखिए, ऑक्सीजन का देखिए तो क्या +1 से -2 हो रहा है। देखिए +1 से -2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है, घट रही है। और यहीं पे देखिए +1 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, +1 से 0 भी हो रहा है। तो इसी में आपको पता चल जाएगा कि अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीकरण की, और घटेगी तो क्रिया अपचयन की हो जाएगी। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। अगला हमारी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें हमने एक फार्मूला लिखा है कि A + BC AC + B, मतलब कि कोई तत्व है वो उस अभिक्रिया में जाके उसे अलग कर देता है, उसे विस्थापित कर देता है। जैसे A पर BC की क्रिया हो रही है तो क्या हो रहा है, A जो है वह C के साथ चला जा रहा है और B क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा A है वो कहीं ना कहीं क्रियाशील होगा, तभी ना उस विलयन में उसको विस्थापित कर देगा। तो ये 2 प्रकार से आप लोगों में दिया है, धातु विस्थापन और अधातु विस्थापन। तो वैसे एक एग्जांपल समझते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम पे क्रिया हो रही है कॉपर सल्फेट की, CuSO4 की, बन रहा है MgSO4 और कॉपर निकल जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि Mg ने SO4 से अभिक्रिया करके कॉपर को क्या किया, हटा दिया, उसका विस्थापन कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उस अभिक्रिया से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो आप इसी उदाहरण के द्वारा बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन में धातु विस्थापन और अधातु विस्थापन। नाम से स्पष्ट है कि धातु विस्थापन मतलब हम यहाँ धातु की बात करेंगे। तो विस्थापन मतलब क्या है कि विस्थापित होगा ही। तो धातु विस्थापन क्या होता है, जिसमें एक धातु दूसरे धातु को विलयन से अलग कर देती है, तो वो धातु विस्थापन हो जाता है। और अधातु विस्थापन में ये ऐसा नहीं होता है कि इसमें अधातु दूसरे अधातु को अलग कर देगी तो अधातु विस्थापन कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। अधातु विस्थापन में क्या होता है कि ऑक्सीजन अलग हो और हाइड्रोजन अलग हो, उसे हम अधातु विस्थापन कहते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि यहाँ भी धातु है, कैल्शियम क्या धातु है, तो यहाँ पे तो अधातु नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि धातु विस्थापन में क्या होगा कि एक धातु दूसरे धातु को उस विलयन से विस्थापित करेगी। जैसे कॉपर सल्फेट पे जिंक की क्रिया हो रही है, जिंक क्या कर रहा है कि कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को अलग कर दे रहा है। तो देखिए जिंक ZnSO4 बना रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है। आप इसमें चाहे तो ऑक्सीकरण संख्या भी इसके ऊपर सबका लिख सकते हैं, कॉपर का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, नहीं भी लिखते कोई बात नहीं।
तो ये हो गया धातु विस्थापन कि ऐसा विस्थापन जिसमें एक धातु दूसरे धातु को उस विलयन से अलग कर देती है। अब क्यों अलग कर रही है? क्योंकि जो जिंक है ना, वो आप पढ़ेंगे आगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी आती है, उसमें ये एक श्रेणी है जिसमें बताया गया है कि जिंक जो है यह इससे ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इसकी जो क्रियाशीलता है वो कॉपर से अधिक है, इसलिए ये विस्थापित कर दे रही है। अगला है अधातु विस्थापन। किसे कहते हैं? कि ऐसे विस्थापन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का विस्थापन होता है अधातु विस्थापन कहलाती है। जैसे कैल्शियम पे जल की क्रिया हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी बन रहा है और जल हाइड्रोजन निकल रहा है, जिसका मतलब क्या है? ये हमारा अधातु विस्थापन की अभिक्रिया हो गई, इसे हम चूने का पानी भी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरे चैप्टर का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था। अब ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर में जितना हमने पढ़ाया है, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या के अपवाद, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, आणविक को आयनिक में परिवर्तित करना, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।